ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज आप सभी श्रवण करेंगे देवी भागवत महापुराण का पहला अध्याय। देवी भागवत पुराण, जिसे देवी भागवतम, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। देवी भगवती आदिशक्ति दुर्गा जी को समर्पित एक संस्कृत पाठ और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है, जो कि महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है। इस पाठ को देवी उपासकों और सक्त संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महापुराण परम पवित्र वेद की प्रसिद्ध श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों के रहस्य का स्रोत तथा आगमों में अपना प्रसिद्ध स्थान रखता है। यह सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकीर्ति मनवंतर आदि 5 लक्ष्यों से पूर्ण है। परम्बा श्री जगदम्बा भगवती दुर्गा जी के पवित्र आख्यानों से युक्त इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक हैं। एक बार भगवान अनुरागी तथा पुण्यात्मा महर्षि ने श्री वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से विष्णु भगवान और शंकर के देवी चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत ही सुखी हुए। ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपा कर मानव जाति को समस्त सुखों के उपलब्ध कराने वाले, आत्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाला पवित्रतम पुराण आख्यान सुनाकर अनुग्रहित कीजिए। ज्ञानेक्षु और विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ी ही सुंदर इच्छा प्रकट की। मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों में तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े से बड़े तीर्थ और व्रत नगण्य हैं। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्यों को शोक, क्लेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवत पुराण के श्रवण से मनुष्यों के सभी कष्ट, व्याधियां और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंधी में ये जिज्ञासाएं रखी हैं। पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव कब हुआ? इसके पठन पाठन का समय क्या है? इसके पठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है? सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया? इसका पारायण की विधि क्या है? महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के संयोग से श्री नारायण के अंशावतार देव व्यास का जन्म हुआ। व्यास जी ने अपने समय और समाज की स्थिति पहचानते हुए वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और अपने 4 पटु शिष्यों को उनका बोध कराया। इसके पश्चात वेद ध्यान के अधिकार से वंचित नर नारियों का मंदबुद्धियों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की, ताकि वे भी धर्म पालन में समर्थ हो सकें। सूत जी ने कहा, महात्मा, गुरु जी के आदेशानुसार सहस्त्र पुराणों के प्रसार एवं प्रचार का दायित्व मुझ पर आया, किंतु भोग और मोक्षदाता भागवत पुराण स्वयं गुरु जी ने जन्मेजय को सुनाया। आप जानते हैं, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित और तक्षक सर्प ने डस लिया था और राजा ने अपनी हत्या के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया था। राजा ने 9 दिन तक निरंतर लोक माता भगवती दुर्गा की पूजा आराधना की तथा मुनि वेद व्यास के मुख से लोक माता की महिमा से पूर्ण भागवत महापुराण का श्रवण किया था। देवी पुराण को पढ़ने एवं सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट रोग एवं दूसरे अधिभौतिक, अधिदैविक तथा अधिदैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। सूत जी ने इसके लिए एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण को पारायण का फल ही था कि प्रसन्नजित हो ढूंढने
को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर लौट आए। इस पुराण के श्रवण से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्णों से व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय एवं श्रवण योग यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। श्री सूत जी बोले, देवी भागवत की कथा श्रवण से भक्तों और श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मात्र क्षण भर की कथा श्रवण से ही देवी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सभी तीर्थों और व्रतों का फल देने वाली भागवत के एक बार की श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में मनुष्य के लिए अनेक धर्म कर्म हैं, किंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक आचरण नहीं है। कलयुग के धर्महीन तथा आचरणहीन मनुष्यों के कल्याण के लिए ही श्री व्यास जी ने पुराण अमृत की सृष्टि की थी। देवी पुराण के श्रवण के लिए यूँ तो सभी समस्त फलदायी, किंतु फिर भी अश्विन, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों में एवं दोनों नवरात्रों में पुराण के श्रवण से विशेष पुण्य होता है। वास्तव में यह पुराण नवाग्रह यज्ञ जो सभी पुण्य कर्मों से सर्वोपरि एवं निश्चित फलदायक है। इस नवाह यज्ञ से छली, मूर्ख, अमित्र, वेद विमुख, निंदक, चोर, व्यभिचारी, उठाईगीर, मिथ्याचारी, गो देवता, ब्राह्मण निंदक तथा गुरु द्वेषी जैसे भयानक पापी शुद्ध और पाप रहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रतों, तीर्थ यात्राओं, वृहद यज्ञों तथा तपों से भी वह पुण्य फल नहीं प्राप्त होता जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नवाह पारायण से प्राप्त होता है। तथा न गंगा न गया न काशी न नवमी शन्य न मथुरा न पुष्करम पुनाति सत्या बद्रीवनम नो यथा हिम देवी मख एषा विप्राह। अर्थात गंगा, गया, काशी, नवमीशारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन आदि तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो नवाह पारायण रूप देवी भागवत श्रवण यज्ञ से प्राप्त होता है। सूत जी के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ग सिंहासन पर श्रीमद् भागवत के प्रतिष्ठा कराकर ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस पुराण की महिमा इतनी महान है कि नियम पूर्वक एक आधा श्लोक का पारायण करने वाला भक्त भी माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर लेता है। ये थी देवी भागवत महापुराण की महिमा। अब आइए सब प्रेम पूर्वक श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए श्रीमद् देवी भागवत का पहला अध्याय श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी के चरण कमल के पराग कण जो देवेंद्र के मस्तक पर विराजमान मंदार पुष्प के परागकणों के समान अरुण वर्ग के हैं, वे विघ्नों का नाश करें। नारायण, नरश्रेष्ठ, श्री नर, भगवती सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए, जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शिव संहार करने वाले हुए, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, ये और तात्पर्य जानने वाले मुनिगण जिन्हें परा मूला प्रकृति कहते हैं तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उन जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से इस जगत की सृष्टि करने का तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और शंभु ने कठोर तपस्या से जिन्होंने पत्नी रूप में प्राप्त कर जिनका चरण अपने हृदय पर धारण किया, वे भगवती आप सबकी रक्षा करें। एक बार नवमी शारण्य में शौनक आदि महर्षियों ने वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी से पूछा, महात्मने, अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन कीजिए जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया हो, जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्यों में
में भी नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सूत जी बोले, महाभागवत नामक इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धापूर्वक कहा था और फिर उसी को जो आप लोगों से कह रहा हूँ इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके श्रवण करने तथा पाठ करने में द्विज को जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव जी 100 वर्षों में उस पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, जो फिर भी मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि यह पुण्य असीम। यह सुनकर सभी ऋषिगण विस्मित एवं अत्यंत हर्षित हुए। उन श्रेष्ठ मुनियों ने वेद वेताओं को श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा, मुनिवर, जिस तरह से यह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुआ, आप कृपा करके इसका यथार्थ रूप में वर्णन कीजिए। समस्त धर्मशास्त्रों के वक्ता सभी वेदविदों में श्रेष्ठ धर्मज्ञ ज्ञान संपन्न महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें चिंता हुई कि यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, जिससे बढ़कर दूसरा कुछ भी इस पृथ्वी तल पर नहीं है। भगवती का परम तत्व तथा विस्मृत महात्म्य इसमें विद्यमान है। देवी तत्व से अन्वित मैं इसका वर्णन कैसे कर सकूंगा। ऐसा सोचकर उनके मन में बड़ा ही क्षोभ हुआ। महाज्ञानी महेश्वर शिव जिनके तत्व को भली भांति नहीं जानते, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान तथा दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमाचल पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों से स्नेह रखने वाली भगवती सर्वाणी ने अदृश्य रूप में आकाश में स्थित होकर उनसे यह वचन कहा कि महामुने, जहाँ ब्रह्मालोक में समस्त श्रुतियाँ विद्यमान थी, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहाँ श्रुतियों के द्वारा मेरे स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट होंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूर्ण करूंगी। तदंतर भगवती जी आकाशवाणी को सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मा लोक गए। वहाँ उन्होंने देवी को प्रणाम करके पूछा, वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्मापद क्या है। विनय से नम्र महर्षि का यह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं, वह जिनके संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा जाता है, वे साक्षात स्वयं भगवती ही हैं। सभी प्रकार के यज्ञों से जिनकी आराधना की जाती है, उस जिसके साक्षात हम प्रमाण हैं, वे एकमात्र भगवती ही है, जो इस समग्र जगत को धारण करती है तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनसे यह विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही एक जगत में व्याप्त हैं। भगवती की कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्मा कहते हैं। वेदों का यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा की परम ब्रह्मा है। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियाँ सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगी। दुर्गे, आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। पर मैं आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है, इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों
को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देव स्वरूप को धारण करती हैं, जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी वेद ज्ञान के कारण सर्वांतरा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो परब्रह्मा है, उसमें जगत सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह स्वयं आप ही हैं। शक्ति से हुई और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई। इस कारण वह पर ब्रह्मा भी महामय शक्ति स्वरूपा ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह सत्यात्मक ब्रह्मा ही है ऐसा मन में विचार होता है और पुनः परात्पर पर ब्रह्मा में जो सद्बुद्धि है वह भी शक्ति स्वरूप ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित षट चक्रों मूलधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धात्मक चक्र तथा आज्ञा चक्र में ब्रह्मादि को छू 6 विभूतियां सुशोभित होती हैं। वे प्रलय कांत में आपके आश्रय से ही परमेश्वर पद को प्राप्त होती हैं। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं ही ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप ही हैं। देवी, एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा देव वचनों से स्तुति की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपिणी भगवती ने व्यास जी के संयम का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों के प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शास्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी एवं उनके शरीर पर दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वे सिंह की पीठ पर विराजमान थीं और कभी कभी शव पर सवार भी दिखाई पड़ती हैं। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थीं। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तक, कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर लेती हैं। वे कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती हैं, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती हैं, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती हैं और कभी शिव का रूप धारण करके उनके वाम अंग में गौरी रूप में स्थित हो जाती हैं। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्मा रूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर कर दिया। इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्मा के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। तदंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल चक्र के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परमाक्ष रस स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजों तक सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृतकृत्य होकर वे महर्षि व्यास जी अपने आश्रम चले गए। उन्होंने भगवती के चरणों में स्थित कमल में
परमाक्षर स्वरूप पवित्र महाभारत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया, उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे वह पुराण सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण किया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों से उस पुराण का वर्णन करूंगा। आप लोग प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस महाभागवत पुराण की 16वीं कला से भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात भी प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार महादेवी भागवत पुराण के अंतर्गत श्री सूत शौनक वाक्य में महाभागवत प्रकाशक नामक पहला अध्याय संपूर्ण। सभी प्रेम से बोलिए भगवती आदिशक्ति माँ दुर्गे की जय।